नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हॉरर पॉडकास्ट में। आज की कहानी ऐसी है जो सुन के आप शायद अंधेरे में अकेले सो नहीं पाएंगे। हमारे साथ है समीर, और समीर के साथ हुआ है कुछ बेहद अजीब। समीर, बताइए, उस रात क्या हुआ था? वो रात मुझे अब तक सता रही है। मैं ट्रेन से देर रात घर लौटा था। घर शहर से थोड़ा बाहर था। चारों तरफ पेड़ और सन्नाटा। मैंने जैसे ही घर का गेट खोला, लगा जैसे किसी ने मुझे देखा हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अंदर घुसा तो माहौल अजीब था। घड़ी की टिक टिक बहुत तेज सुनाई दे रही थी। कमरे में जाते ही मेरी नजर छत पर गई। वहां सीलन के बीच काले निशान बने थे, जैसे किसी ने गीले हाथों से छुआ हो। मैंने लाइट ऑन की और तभी देखा दीवार पर परछाई हिल रही थी, लेकिन कमरे में मैं अकेला था। डर के बावजूद मैंने हिम्मत जुटाई और बिस्तर पर लेट गया। पर जैसे ही आंखें बंद की, कानों में किसी और की सांसों की आवाज आने लगी। मैं झटके से उठा। कमरा खाली था, लेकिन शीशे में अपनी परछाई देखी और वो मुस्कुरा रही थी। मैं तो पसीने में भीग गया। अचानक खिड़की के बाहर ठक ठक की आवाज आई। मैंने पर्दा हटाया तो देखा एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सिर झुका हुआ। मैं डरकर पीछे हट गया और तभी खिड़की अपने आप खुल गई। वो औरत अंदर झुकी और धीरे से फुसफुसाई, तुम्हारा कमरा अब मेरा है। इसके बाद मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं चिल्लाया और भागने की कोशिश की। दरवाजा खोला, लेकिन बाहर वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरा काला था, सिर्फ आंखें चमक रही थी। और फिर सब कुछ अंधेरा। दोस्तों, अगली सुबह समीर अपने घर के आंगन में बेहोश मिले। लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरे की सारी दीवारों पर गीले हाथों के निशान थे, और उनमें से कुछ छोटे बच्चों के भी थे। याद रखिए, कभी कभी घर हमारे होते हैं, लेकिन उनमें कोई और भी रहता है। अगर ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप उठी तो हमें ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे हॉरर पॉडकास्ट के साथ।